ओम अवति प्रभुत्व वर्तमान संगतो विवाह इस पुलिका अंतर्बाया प्रति पुलिका सपनातो पुलिका सपनातो ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः अस्मत् ऋषिकेशाय नमो नमः ओम पवित्रो वैष्णव परिपूतः प्रसन्नमित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः सचते पवित्रपूतस्य यच्चामः पुनेत सचेयम् मानसो केतनये मान आयुकमानो भूकुमानो वसे कुलीलिकः मानवधीरानुप्रभाविनो वधीरिह विकमन्तः सदमित्वाहवामहे ओम आनो भद्राः ओम स्वस्ति न इंद्रो विदत्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षो ऋषनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु त्रिकरस्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावान् विदते कुजकयः अग्निजुष्मावनवः सूरतत्त्वकोटिभे देव अवसागमन्निः भद्रं प्रणेभिः सिंहुनामदेव पदम पसेवा सुयत्राः इसिलैर् ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्य प्रवर्तमानस्य अद्भुत ब्रह्मणो अन्य द्वितीय पदार्थ श्री सूर्य द्वारा करते मासा नाम सूत्रमे अश्विन मासे सुदुतस्य दशम्यां तिथौ अभूतपूर्वं भारतीय सेनायाः धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल प्राप्त्यर्थं जय लाभार्थ इत्यादि कामनार्थम अत्र तवांग क्षेत्रे 190 ब्रिगेड स्थाने सत्र पूजा कई श्यामे ओम सुतवालः सर्वसुतवालो मणिवालकास्मिनाः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्तेरुचाय पशुपतः कर्णाय अवलितारघ्रानभो रूपाः पार्जन्याः ओम पूर्वसंग्रहकरणसिद्धुलक्ष्मीनमोरः चन्दनं निवेदयामि समर्पयामि त्वाङ्गन्धवाहतनस्वामिन्दतां बृहस्पतिः त्वामोपदे सोमो राज विद्वानदिक्समादमुच्यते ओम पूर्वस्वाधिकपुरावस्य निवेदयामि समर्पयामि श्री गणपति कृते काण्डारोहन्ति परुकः परुकपरीजेवा नो दुर्वे प्रथमसहस्रेण सतेन च ओम पूर्वस्व पूर्ववन्तं पूर्वतं वयं पूर्वामहादेवानामति वनितमहुं सचकमं कवितमं दुसतमं देवभूतमं ओम पूर्वस्व दुर्गादेवी नमः धूपम् चंद्रमा मनसो जात ससुरो सूर्यो गायता दोषावायुत प्राणुत मुखा अग्नि गायता ओम ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा अग्नि ज्योति वचः स्वाहा सूर्यो ज्योति वचः स्वाहा ओम कर्पूर गौरं करुणावतारम् दुर्गा देवी नमो नमः आराधितं निवेदयामि समर्पयामि ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समास्वरवती स्वस्ता दुर्गा दुर्गा देवी नमो नमः आराधितं निवेदयामि समर्पयामि ओम
अस्मिनस्य सितेन्दस्य प्रसन्यां कारकोदये सकालो विजयोगिय सर्वकाया प्रसिद्धये ओम जय देव जय देवी प्रसन्नाम पराजिते धारयामि भुजे दक्षे जयलाभाभिवृद्धये ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ओम रोगानशेषान् त्वांसि पुष्पा रुष्टा तुकामान सगलान्विष्टान् त्वामासितानां मणिपन्ननानां त्वामासितानया सहतां पयांति ओम भूर्भुवस्वः रामकला शिवाय नमः श्री दुर्गा देवी नमो नमः सब पूजां निवेदयामि प्रणामामि ओम शांति 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 ओम सर्वभूते सर्वसे सर्वशक्ति समन्विते भगवताय देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगानशेषान् त्वांसि पुष्पा रुष्टा तुकामान सगलान्विष्टान् त्वामासितानां मणिपन्ननानां त्वामासितानया सहतां पयांति सर्वभूते सर्वसे सर्वशक्ति समन्विते भगवताय देवी दुर्गे देवी नमस्तुते श्री एक फोटो जाती सर बन सर श्रीमान संबोधन है छोटी बाइक लगा दो छोटा भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोजी पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कविता, GOC-in-Chief, Eastern Command, and Lieutenant General Manish Sehri, General Officer Commanding 4 Corps, सभी सीनियर ऑफिसर्स और हमारे सभी बहादुर जवानों। आज के 4 वर्ष पहले इस स्थान पर मैं आया था, लेकिन फिर मेरी इच्छा हुई कि एक बार विजयादशमी के पावन पर्व पर अपने बहादुर जवानों के बीच चलूं और उनको विजयादशमी के पर्व की मैं हार्दिक शुभकामनाएं दूं, उनको मैं हार्दिक बधाई दूं। इसी निमित्त मैं आप सबके बीच आया हूं। इसलिए प्रथमतः मैं आप सभी को अपनी तरफ से विजयादशमी की हार्दिक बधाई देता हूं। आपको, आपके पूरे परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं शुभकामनाएं देता हूं। जिन कठिन परिस्थितियों में आप सब, क्योंकि मैं यलेशी के पास तक जाकर मैंने देखा है, जिन कठिन परिस्थितियों में आप लोग देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं बतलाना चाहता हूं, देशवासियों को आपके ऊपर नाज है, देशवासियों को आपके ऊपर गर्व है। और आप सभी जानते हैं इस वर्दी की कितनी अहमियत होती। मैं समझता हूं अधिकांश ऐसे जवान होंगे, बिरले ही जवान बचे होंगे जिनकी इच्छा न होती हो, नहीं तो शायद अधिकांश नौजवानों की अथवा बचपन की इच्छा रहती है कभी न कभी मुझे जिंदगी में कोई एक ऐसा अवसर मिले ताकि मैं सेना की वर्दी पहन सकूं। कल के बड़े खाने में मैं इस बात की चर्चा कर रहा था कि राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग यदि मंत्री हैं, बड़े ओहदों पर हैं, उनकी भी यह कोशिश रहती है कि टेरिटोरियल आर्मी के माध्यम से एक बार हमारे जिस्म पर यह जो है बहादुर सेना के जवानों की वर्दी पहुंच जाए। उनकी भी यह इच्छा होती है
और इस वर्दी की क्या अहमियत होती है, इस वर्दी का क्या सम्मान है, आपको उतना एहसास नहीं होगा जितना कि इस देश में रहने वाले आम नागरिकों को इसका एहसास है। इसके प्रति लोगों के मन में एक बेहद सम्मान है। और आप गांव में जाते होंगे, अपने परिवार के लोगों से मिलते होंगे। गांव में आपने कभी कभी यह बात भी सुनी होगी, यदि गांव का कोई साधारण सा व्यक्ति भी जो अनुशासित होता है, दमखम वाला होता है, गलत बातें यदि बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो चटपट लोग कहते हैं कि यह फौजी स्वभाव का है। यह एक फौजी की अहमियत होती है, यह एक फौजी के प्रति लोगों का विश्वास होता है, एक फौजी के प्रति सम्मान होता है। और मैं कह सकता हूं कि दुनिया में हमारे भारत के सेना के जवानों ने भारत माता का मस्तक ऊंचा किया है। कल मैं एक घटना का जिक्र कर रहा था, इटली गया था अभी हाल में ही। मोंटेनो एक जगह है, वहां पर लोगों ने आग्रह किया कि वहां पर सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हमारे बहुत सारे सेना के जवान, उसमें कुछ शहीद भी हुए थे, लेकिन मोंटेनो को उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उसे मुक्त कराया था, उसे आजाद कराया था। और वहां पर आज भी वीर नायक यशवंतराव घामड़े का स्टैच्यू बना हुआ है। स्टैच्यू ही नहीं बना है, बल्कि उनकी एक मेमोरियल वहां के लोगों ने बना रखी है। और आपको जानकर खुशी होगी, अर्थात साथ ही गौरव की भी अनुभूति होगी कि वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए केवल भारत से जो लोग जाते हैं वही नहीं जाते, बल्कि इटली के लोग भी वीर नायक यशवंतराव घामड़े को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उस स्थान का नाम है मोंटेनो। यह भाव आप सबके प्रति है। और आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि और इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एक स्वाभिमान की भावना आपके अंदर होती है, वही यह चेतना पैदा करती है। चाहे भले ही हमारी जान चली जाए, लेकिन हमारे देश की सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए। और इसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत आजाद हुआ, और उसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। और आपने सीमाओं को सुरक्षित बना रखा है, इसी कारण भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। दुनिया की सारी डेवलप्ड कंट्रीज इस सच्चाई को स्वीकार करती हैं। विगत 8, 9, 10 वर्षों में भारत का स्टेचर, भारत का कद यह अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कद यदि अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है, तो जो देश में आर्थिक विकास हुआ है उसका महत्व तो है ही, लेकिन आपने यदि देश की सीमाओं को सुरक्षित न रखा होता, आपका योगदान न होता, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत का स्टेचर जो आज बना है सारी दुनिया वालों की नजर में, यह स्टेचर, यह पद न बन पाता। लोग ये मानने लगे हैं कि अब आर्थिक दृष्टि से भारत सशक्त हो रहा है, और साथ ही साथ सैन्य शक्ति के मामले में भी भारत की ताकत बढ़ी है। पहले हम दुनिया के दूसरे देशों से हथियार इंपोर्ट करते थे, लगभग सारे के सारे हथियार हम इंपोर्ट करते थे, यानी लगभग 1100 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट होता था। यह 2014 के पहले। आज आपको जानकर खुशी होगी, आज हम 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज सारे वेपन्स भारत की धरती पर बन रहे हैं और भारतवासियों के हाथों से बन रहे हैं। मेक इन इंडिया। और बाहर के जो लोग भी बनाने वाले हैं, टेक्नोलॉजी, हम कहते हैं कि आप अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आइए, बनाना है तो भारत की धरती पर बनाइए, भारतवासियों का भी हाथ उसमें लगेगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन आप सबका है। तो आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लंबे भाषण का भी जब मिलता हूं तो लंबे भाषण का कोई औचित्य नहीं रहता। यह होता है कि थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ चाय वगैरह पीते हुए गपशप हो जाए, इसी निमित्त आया हूं। मैं एक बार फिर से
आप सबको विजयदशमी की पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके परिवार के सदस्यों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। नारी सशक्तिकरण ये चीन की स्पेशलिस्ट है। लास्ट ईयर मेरा विजयदशमी यहाँ पर फर्स्ट बैच। काफी अच्छा विश्वविद्यालय गुजरात मैं गया था कॉन्वोकेशन से। इस बार ये टेरिटोरियल आदमी की है, अभी कमीशन हुई है,